हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनका नाम पंडित जी अमित पांडे है। आपका बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी जनसत्ता पर। धन्यवाद आपका। सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि जो जनता है वो बेहद कंफ्यूज हो रही है। कल जो लोग चूक गए, आज वो लोग जन्माष्टमी मना रहे हैं पंडित जी, तो आज जो सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है वो जरूर बता दें जनता को। देखिए, आज 7 सितंबर दिन गुरुवार है और इस हिसाब से देखा जाए तो जो अष्टमी तिथि है, हालांकि जो रोहिणी नक्षत्र बुधवार का दिन और जो सारी चीजें थी, अष्टमी तिथि भी वो कल 6 सितंबर को थी, लेकिन आज घबराए नहीं, चिंता न करें, आज भी अष्टमी तिथि है। और जो वैष्णव भक्त होते हैं, जो वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित होते हैं या जो संन्यास मार्ग के प्रशस्त लोग होते हैं, वो अष्टमी तिथि में ही कान्हा का जन्मोत्सव मनाते हैं, उदया तिथि में। ये थोड़ी सी भेद की बात है, ये साधना का विषय है कि अष्टमी तिथि जो है उदया तिथि में आज मिली है, कल के दिन में उदया तिथि में अष्टमी तिथि नहीं थी। तो जो वैष्णव संत हैं, जो संन्यास मार्ग के उपासक हैं, जो निर्गुण के उपासक हैं, भगवान के उपासक हैं, वो आज के दिन अर्थात 7 सितंबर गुरुवार के दिन जो है 4:14 सायंकाल, ये नोट करें, 4:14 सायंकाल तक अष्टमी रहने वाली है दिल्ली के अनुसार। तो तब तक अष्टमी है, तो अष्टमी का व्रत आप पूरे दिन रह सकते हैं वैष्णव संप्रदाय के दिन। और आज के दिन भी आप भगवान का जन्मोत्सव दिन के समय, रात के समय मना सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। यहाँ दो बातें स्पष्ट कर दूं। एक होता है भगवान की जन्म जयंती, जन्म जयंती 52,200 चल रही है। एक होता है जन्मोत्सव। तो जन्मोत्सव मनाने की परंपरा, जयंती मनाने की परंपरा, ये दो भेद हैं। तो अभी जो आज का जो दिन है, ये भगवान के जो है जयंती मनाने का दिन है, भगवान को करने का पर्व, भगवान की प्रीति प्राप्त करने के लिए उनके विशेष मंत्र, उनके विशेष उपहार की वस्तु, उपचार की वस्तु, पूजन की वस्तु समर्पित करने का दिन है। कुल मिलाकर के जो लोग कल चूक गए हैं, आज वो विशेष रूप से पूजा पाठ कर सकते हैं भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की। जी जी पंडित जी, इस त्योहार में खीरे के जो मायने होते हैं वो बड़े ज्यादा बताए जाते हैं, और कई लोगों ने मुझसे सवाल पूछा कि इस खीरे के पीछे क्या कहानी है, क्यों इस खीरे का प्रयोग किया जाता है, क्यों श्री कृष्ण जी को खीरे के अंदर रखा जाता है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण को ये जो परंपरा है, ये गो परंपरा है और आदिकाल से परंपरा ये चली आ रही है। खीरा, धनिया, मिश्री और माखन, ये इनके उपचार में, नैवेद्य में समर्पित किए गए। जैसे कि आपको कथा पता है, भगवान का जब जन्म हुआ था तो इनके माता पिता वसुदेव और देवकी ने इनका जात कर्म संस्कार नहीं किया। बच्चा पैदा होता है, उसके बाद उसको स्नान कराया जाता है। तो उन्होंने क्या किया कि कंस के भय से कि बच्चे को मार देंगे, ले जाकर के नंद बाबा घर छोड़ आए। तो जो ये खीरे की परंपरा है, एक तो नैवेद्य के रूप में, फल के रूप में है। दूसरा, भगवान को जैसे कहते हैं ना, अपने बच्चे को हम छिपाएं, कोई देख ना ले, कोई जान ना जाए, हाँ, इस तरह से जो है उनको प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए अनादिकाल से चली आ रही है। जी जी पंडित जी, आज श्रृंगार का बड़ा महत्व होता है, लोग बहुत ज्यादा श्रृंगार करते हैं, मंदिरों में भी खूब साज सज्जा हो रही है। तो आज जो लोग अपने घर पर ये पूजा कर रहे हैं, वो किस तरह श्री कृष्ण को सजाएं, एक बार आप जरूर बताएं कि किन चीजों का आज उपयोग कर सकते हैं और क्या खास कर सकते हैं इस बार। देखिए, भगवान श्री को नटनागर कहा जाता है। नट का मतलब होता है नृत्य करने वाला, ठीक है। और जो नृत्य करने वाला है तो श्रृंगार करेगा, और इनसे सुंदर कोई नहीं है। गोपियां इनके रूप को देख करके, इनके मादक सुगंध, अगर की खुशबू होती है, उसको मतलब उसको महसूस करके उनके प्रीति में मोहित हो जाती है। इनके शरीर से ऐसी सुगंध निकलती है, ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णन है। अब रही बात आप कैसे श्रृंगार करें, तो सिंपल है, जैसे जैसे भगवान को जो चीजें प्रयोग में आती हैं, जो उनको प्रिय है, वो चीजें अर्पित करें। सबसे पहले भगवान को आप पंचामृत स्नान कराएं, जो कि बाल स्वरूप है। उसके बाद भगवान को पीताम्बरधारी कहा जाता है, तो आज आप जरूर पीले रंग का वस्त्र पहनाएं, पीताम्बर वस्त्र उनको पहनाएं। तीसरा, उनको मुकुट पहनाएं, क्योंकि मोर मुकुट होता है, मुकुट के साथ मोर पंख भी होता है, तो मोर पंख लगाएं। उसके बाद उनकी सबसे प्रिय वस्तु क्या है, बांसुरी, वह उनको समर्पित करें। इसके साथ साथ उनके पैर में वेणु होता है, जिसको आप पायल कहिए, वेणु जो उसके दाने होते हैं, तो इनके पैरों में
अगर आप प्रयोग करें तो बहुत अच्छा, पायल समर्पित करें। करधनी, जिसको कमर में बांधा जाए, छोटे बच्चे बांधते हैं करधनी। तो ये जो तमाम श्रृंगार के सामान हैं, और अंत में पूरा सजाने के बाद जैसे मैया छोटे बच्चों को काजल का टीका करती है, उससे भी आप अपने लाला नंद गोपाल बाल गोपाल को काजल का, नजर का टीका भी जरूर लगाएं। जी ठीक है पंडित जी, श्रृंगार की बात हो गई, आज किस तरह की विधि जो है वो अपनाए जब पूजन करे, क्योंकि लोग जो है वो कंफ्यूज हो रहे, कई सारी बातें सामने आई कि कल कई लोग चूक गए तो आज थोड़ा घबरा रहे हैं, तो एक विधि बता दे कि जिस तरीके से लोग पूजा करे तो आज जो तमाम मनोकामनाएं हैं उनकी वो पूर्ण हो जाए। देखिए, पूजा में ये जो जयंतान है, जन्म दिवस जो मनाने का विधान है, भगवान के प्राकट उत्सव का पर्व। जब नवजात शिशु इस धरती पे आता है तो सबसे पहले क्या किया जाता है? स्नान कराया जाता है। आज का जो पर्व है, जो जन्माष्टमी का पर्व है, वो विशेष रूप से क्या है, स्नान कराना। वो लोग अलग अलग, जैसे राधा वल्लभ संप्रदाय के लोग अलग हैं, निम्बकाचार्य अलग है, या वैष्णव, कई संप्रदाय के लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन कुछ चीजें सब कॉमन करते हैं। जैसे भगवान को स्नान तुलसी पत्र मिले पंचामृत से जरूर कराना चाहिए। पंचामृत बना लीजिए। पंचामृत बहुत आसान होता है। दूध, दही, शहद, देसी घी और चीनी, ये 5 वस्तुएं जो गौ से प्राप्त होती हैं, ऐसा माना जाता है। चीनी इसमें एक अलग है। 4 चीजें गौ से प्राप्त और एक शहद। इन चीजों को मिला करके, देसी गाय का अगर घी मिल जाए, दूध मिल जाए, दही मिल जाए, शहद और चीनी, ये 5 चीजें अमृत के समान मानी गई हैं। इनको मिला करके इसमें थोड़ा सा 2 पत्ता तुलसी पत्र डालिए, तुलसी दल डालिए, और उसके बाद उसको भगवान को स्नान कराइए। तो स्नान कराने की परंपरा है। स्नान विधि विधान से खूब कराइए। उसके बाद गंगा जल से उसको शुद्ध करके, उसके बाद जो है गुलाब जल से, और उसके बाद सुगंधित चंदन घोल करके, चंदन घिस लीजिए, केसर और चंदन युक्त जल घिस लीजिए, और उसको जल में मिला करके उससे स्नान कराइए। स्नान खूब विधिवत कराइए भगवान का। उसके बाद उनको बढ़िया तिलक लगाइए, कस्तूरी की जो है चंदन का तिलक करिए, वैजंती की माला पहनाइए, मोर मुकुट लगाइए, और अपने कल्याण की प्रार्थना कीजिए। जी ठीक है पंडित जी, ये बात हो गई विधि की। मंत्रों का जो उच्चारण है वो हमारे धर्म में बेहद ज्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, और माना जाता है कि हम अगर अच्छे से मंत्र करें तो ध्यान बड़ा अच्छा लगता है। तो इस बार कौन कौन से मंत्रों को लोगों को जाप करना चाहिए जो बड़े ही खूबसूरत हों और कृष्ण जी को प्रिय हो? वैसे मंत्र जरूर जनता को बताएं। देखिए, भगवान के प्रिय 18,000 श्लोक व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में रचे। मतलब इतना श्लोक है कि मैं जितना कहूं या आप जितना सुने उतना कम है। 18,000 श्लोक हैं। ना तो 18,000 श्लोक किसी को पूरे कंठ होंगे ना, लेकिन कुछ ऐसे उस श्रीमद् में से, जैसे दूध में से मक्खन निकाल लिया जाता है। आप दूध देखते कितना होता है, लेकिन मत करके उसे मक्खन निकाला जाता है, फिर मक्खन को पिघला करके घी बनाया जाता है। तो इस तरह से जो अमृत तत्व है श्रीमद् भागवत का, वो मैं आपको बताता हूँ, और सभी दर्शकों को उस मंत्र को नोट करना चाहिए। महामंत्र है हर व्यक्ति के लिए जो पीड़ा से मुक्ति चाहता है, जो भगवान की प्रीति चाहता है। जैसे ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, हे के पुत्र, हे हरि, हे परमात्मा, मेरे समस्त क्लेश को प्रणतः सद्यः तुरंत तत्काल नष्ट कर दीजिए। हे गोविंद, आपको बारंबार प्रणाम है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। क्योंकि जीवन में सुख और दुख का चक्र जो है वो बना रहता है। एक पक्ष सुख है, एक पक्ष दुख है। जैसे सूर्योदय के बाद सूर्यास्त और सूर्यास्त के बाद सूर्योदय एक रहता है, उसी तरह से मानव के जीवन में सुख और दुख की गति लगातार बनी रहती है। जीवन और मृत्यु की गति लगातार बनी रहती है। तो इस गति में चाहे सुख मिले वो भी पीड़ा है, चाहे दुख मिले वह भी पीड़ा है। क्योंकि आप भागवत का अध्ययन करते हैं तो भागवत जी में ना सुख को वरिष्ठता दी गई है ना दुख को। वहां कहा गया कि सुख और दुख ये दोनों कांटे हैं, और एक कांटे से दूसरे कांटे को निकाल देना चाहिए। तुम्हारा सुख चाहिए ना दुख चाहिए, हमें क्या चाहिए? भगवान की कृपा,
जिसमें भगवान की प्रीति हो, जहाँ भगवान की चर्चा हो, जहाँ भगवान का वास हो, ऐसा स्थान चाहिए, ऐसी प्रीति चाहिए, ऐसे नाम चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान को याद करने के लिए प्रणतः क्लेश नाशाय, कि चाहे सुख का प्राप्त होने का अहंकार हो और चाहे दुख होने की पीड़ा हो, सुख की अहंकार और दुख की पीड़ा दोनों का नाश कर दो। प्रणतः क्लेश नाशाय मतलब ये सिर्फ उन भक्तों के लिए नहीं है जो दुखी है, ये उन भक्तों के लिए भी है जिसको भगवान ने वर्तमान में सब सुख संपत्ति दे रखी, वह भी इस मंत्र का जप करे। प्रणतः क्लेश नाशाय, सब प्रकार के क्लेश मतलब विकारों का नाश हो, क्रोध, अहंकार, माया, मत्सर सबका नाश हो, भगवान के प्रति आपकी प्रीति बढ़े, श्रद्धा बढ़े, और कभी भी किसी भी स्थिति में आप कोई गलत कार्य न करें, सदैव धर्म के मार्ग का अनुसरण करते रहें। जी जी। पंडित जी, आपने तमाम चीजें बताई, मंत्र बताया, विधि बताया। इस बार जब पूजा करें और तमाम चीजें करें तो किन गलतियों से बचना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए? कौन सी ऐसी विशेष चीजें हैं जिनका साफ तौर पर जब कृष्ण जी की पूजा करें तो उनका ध्यान रखना चाहिए, ये भी जरूर बताएं। भगवान श्री कृष्ण के पूजन में वैसे तो बाल गोपाल है, अगर भाव पवित्र है तो कुछ गलती भी करेंगे तो भगवान माफ कर देते हैं, क्योंकि ईश्वरो सिद्धि भाव ही प्रसन्न ईश्वर। ईश्वर जो है वो आपके भाव से प्रसन्न होता है। भाव अगर आपका पवित्र है तो यह सब जानते हैं कि आपको कितना आता है, क्या आता है, कितने बड़े विद्वान है, उससे कुछ छिपा नहीं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम कर्मकांड के माध्यम से करते हैं, वो विषय रखना चाहिए दर्शकों के सामने, को नहीं चढ़ाना चाहिए। जैसे चावल जो होता है, अक्सर पूजन में हम जब गणेश जी की पूजा करते हैं या शिव जी की पूजा करते हैं तो प्राय हर पूजन में अक्षत जिसको कहा जाता है, अक्षत चावल चढ़ाया जाता है। तो कन्हैया के पूजन में चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। कुछ लोग आपको तर्क दे सकते हैं सुदामा के हाथ से तंदूल खाया तो फिर आप चावल चढ़ाइए, लेकिन ऐसा नहीं है। श्री हरि विष्णु के जितने भी अवतार हैं, श्री हरि विष्णु, उनको चावल नहीं चढ़ाया जाता, अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, तो इससे बचना चाहिए। दूसरी बात जो है, जैसे कि बहुत ज्यादा जो लोग पूजन या इस तरह की क्रिया करते हैं तो बहुत ज्यादा कठिन से कठिन मंत्रों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ अशुद्धियों की बात ज्यादा होती है। तो आप सबसे बड़ी बात, अपनी श्रद्धा को पुष्ट करने के लिए अपना प्रेम प्रदर्शित करिए। अगर आप संस्कृत नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोई बात नहीं, हिंदी में ही पढ़िए। भागवत के एक अध्याय का पारण करें, नहीं कुछ कर पाते हैं तो एक श्रीमद् भागवत में गोपिका गीत है, 33वें अध्याय का 10वां स्कंध है, वही पढ़ लीजिए, हिंदी में पढ़ लीजिए। ये भी नहीं आ रहा है तो बहुत आसान मंत्र है, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण, ये भी कर सकते हैं। बहुत ज्यादा हम कहते हैं कि आप बहुत कठिन मंत्र या बहुत सब कुछ नहीं पा सकते, क्योंकि कुछ लोग के मन में होता है कि आज अष्टमी है, बहुत अच्छी तिथि है, खूब आज के रात खूब पूजा कर लीजिए, बहुत चीजें। नहीं, ऐसा नहीं है अनवर। आज क्या है, आज उत्सव है, आज ये पर्व है, ये आनंद का, आनंद उत्सव कहा जाता है, नंदोत्सव। तो नंद और उत्सव मतलब आज आनंद का उत्सव है, ठीक है। तो आनंद से रहिए और आनंद से खूब गा करके उनको जो है मंत्रों से, गीतों से उनको प्रसन्न करिए और नाना प्रकार की विविध सामग्री उनको समर्पित करिए। जी जी, यानी पंडित जी इस बार कुछ भी करें वो अगर प्रेम से करेंगे तो जो भगवान है वो बिल्कुल इसको स्वीकार करेंगे। अगला मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि यहाँ पर मिश्री, मक्खन, इन तमाम चीजों की जो चीजें हैं वो हम चढ़ाते हैं। इस बार पंडित जी कुछ खास चढ़ा सकते हैं अगर जो भक्त हैं उनकी जिंदगी में कुछ दिक्कत हो या कोई परेशानी और वो सोच रहे हो कि इस बार कोई खास प्रसाद जो है वो भगवान को अर्पित करे, तो वो क्या हो सकता है? देखिए, प्रसाद तो भगवान को जो चढ़ता आ रहा है वही चढ़ेगा, वो जरूर। अब विशेष आप क्या चाहते हैं? जैसे हर वस्तु की कोई न कोई एक अपनी डायनेस्टी होती है, कोई न कोई उसका एक जो है उपयोग होता है समाज में। संसार भगवान ने अगर इतनी वस्तुएं बताए हैं तो कुछ न कुछ का महत्व है। जैसे मेष राशि के लोग हैं तो उनको जरूर सूजी का हलवा बना करके भगवान को चढ़ाना चाहिए, या मूंग का हलवा बना कर चढ़ाना चाहिए, हलवा चढ़ाना चाहिए भगवान को, प्रसाद के रूप में वितरित करना चाहिए। वृषभ राशि के लोग हैं तो उन्हें बढ़िया जो है गाय के दूध का और ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के, खूब बढ़िया मेवा डाल करके खीर बना के भगवान लाला को समर्पित करना चाहिए। मिथुन राशि है अगर आपकी, तो आपको चाहिए कि दिव्य जो है, जो सब्जियां होती हैं, जैसे आपने भी कार्यक्रम की शुरुआत में खीरा और ये सब तमाम बातें की,
इसका कोई जो है भोज्य पदार्थ बना करके या ऐसे ही आप समर्पित करें भगवान को। इसके धनिया का प्रसाद बना करके मिथुन राशि के लोग समर्पित कर सकते हैं। कर्क राशि के लोग बढ़िया जो है जो रसमलाई मीठा आता है दूध का बना हुआ, उसको आप प्रयोग कर सकते हैं। सिंह राशि के लोग हैं तो मालपुआ या खोए की बनी कोई मिठाई चढ़ाएं। कन्या राशि के लोग हैं तो ये भी धनिया के बने प्रसाद या उसकी पंजीरी भगवान को मिश्री युक्त समर्पित करें। ताल मिश्री भगवान को प्रसाद नैवेद्य के रूप में चढ़ाएं। तुला राशि के लोग हैं तो इन्हें बढ़िया गुलाब जामुन ड्राई फ्रूट वाली कोई मिठाई जो है भगवान को समर्पित करें। वृश्चिक राशि के लोग हैं तो पूरा मालपुआ या जो है लाल पेड़ा समर्पित करें। अगर आपकी धनु राशि है तो आप जो है गुलाब जामुन के साथ साथ आप जो दिव्य जैसे आजकल अच्छी मिठाई जो आती है महंगी, क्योंकि धनु राशि क्या है, शुभ बृहस्पति की राशि है, सुख की राशि है, ऐश्वर्य की राशि है। इसमें आप जो है काजू कतली बर्फी माने इस तरह से अलग अलग आप पदार्थ भगवान को चढ़ा सकते हैं। मकर राशि है, मकर राशि के लिए गुलाब जामुन। कुंभ चूंकि वो भी शनि की राशि है तो उसके लिए भी गुलाब जामुन। और पुनः फिर मीन राशि है तो दूध से बनी हुई सामग्री मिठाइयाँ वो भगवान को आप समर्पित करें। इस तरह से नैवेद्य की एक श्रृंखला है कि जो राशि अनुसार जो है आप भगवान को चढ़ा सकते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए अर्पित कर सकते हैं। तो नैवेद्य का नैवेद्य भी हो गया, पूजा की पूजा भी हो गई और आपके अनुसार आपको उपाय भी हो गया। जी पंडित जी, आज जिन लोगों ने व्रत रखा है वो कब व्रत तोड़ेंगे, यानी उद्यापन जो है वो कब करेंगे, इसकी तिथि भी जरूर बताएं। और जब वो व्रत तोड़े तो किन चीजों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए? देखिए इसमें व्रत एक तो नियम है जो मैंने इस कार्यक्रम में शुरुआत बताया जी। लेकिन दूसरा नियम है अपनी कुल परंपरा। ये भारतवर्ष के अलग अलग परंपरा रही है। मैं कई लोगों को ऐसे जानता हूं जिन्होंने अपने परिवार में बहुत पहले से भगवान श्री कृष्ण राधा की मूर्ति स्थापित कर रखी है। तो वो रोहिणी नक्षत्र में व्रत करते हैं और जैसे ही भगवान का जन्म हो जाता है, भगवान का अभिषेक इत्यादि कर्म हो जाता है, उसके बाद वो अपना व्रत तोड़ लेते हैं। लेकिन अगर शास्त्र की बात मानी जाए तो यहाँ कहा गया है कि व्रत मतलब होता है एक सूर्योदय से एक सूर्योदय। इसको कहा जाता है संस्कृत में निहारिका जी अहोरात्र। अहोरात्र का व्रत मतलब होता है एक अहोरात्र। एक अहोरात्र मतलब होता है एक सूर्योदय से लेकर के अगले सूर्योदय के तक, ये अहोरात्र का है। तो एक अहोरात्र का व्रत होता है। चूंकि अष्टमी तिथि का जो लोग आज व्रत मान रहे हैं, जो वैष्णव भक्त आज उद्या तिथि में अष्टमी का व्रत कर रहे हैं, वो लोग कल सुबह सूर्योदय के साथ अपने व्रत का पारण करेंगे और उसके बाद ही उनका व्रत पूर्ण माना जाएगा। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि आपकी जो कुल परंपरा हो, क्योंकि उत्सव है जी। व्रत अनुष्ठान एक अलग विषय, उत्सव है। कुछ लोग भगवान के जन्म के बाद ही अपना व्रत पूर्ण करते हैं और लोग पूरे दिन जल भी ग्रहण नहीं करते हैं, निर्जल रहते हैं, जल की एक बूंद भी नहीं ग्रहण करते, पूरे दिन बिना जल के सिर्फ भगवान के प्रसन्न करने के लिए उनके आगमन की प्रतीक्षा करते हुए और व्रत करते हैं। और यह उनका सबसे बड़ा जो है एक तरह से समझिए वर्ष में एक दिन तपस्या का या तप का या उनके भक्ति का दिन होता है। तो वो अपने कुल परंपरा, अपने परिवार की परंपरा के अनुसार आप करिए। लेकिन जो लोग के यहाँ कोई पहली बार या जो लोग अभी इसके बारे में नहीं जानते हैं क्या है, तो उनके लिए जो शास्त्र सम्मत नियम है कि व्रत अहोरात्र का होता है, एक सूर्योदय से लेकर अगले सूर्योदय। जी ठीक है। पंडित जी, आपने यहाँ पर बताया कि श्री कृष्ण को अगर हो सके तो पीला वस्त्र जो है वो पहनाए, और जब हम खुद पूजा करें तो क्या हमारे पोशाक का भी यहाँ पर कोई मतलब है? क्या हम भी किसी एक पर्टिकुलर कलर का पोशाक पहने तो आज बेहद अच्छा होगा हमारे लिए? देखिए रंगों का विषय यह है कि ये सृष्टि जो है से जुड़ी हुई है। देखिए आप पृथ्वी का भी रंग देखिए, आकाश का रंग नीला होता है, अंतरिक्ष का रंग काला होता है। तो रंग बहुत जरूरी होते हैं जीवन में, रंगों का बहुत महत्व है। लोग कहते हैं कि ये आडंबर है या ढोंग। नहीं भाई, आडंबर ढोंग होता तो इतने रंग भगवान क्यों बनाता। एक बात आप चलिए, हम आडंबर कर सकते हैं, प्रकृति सूर्य को भी आप थोड़ी बोल सकते हैं तुम आडंबर क्यों करते हो भाई सूर्य देव। वो भी देखिए 7 रंगों की एक इंद्रधनुष बनाते हैं, रैम्बो। आप उनको भी कर सकते हैं, रैम्बो क्यों बनता है। तो रंगों का बड़ा महत्व है हमारे जीवन में, मानव जीवन में। और रंग बहुत काबिलियत रखते हैं आपका जीवन बदलने में। उनमें ये शक्ति है कि आपके बिगड़े काम बना भी सकते हैं और बने हुए काम बिगाड़ भी सकते हैं। तो जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनको बता दूं कि 3 रंग बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं किसी भी पूजन में। सनातन धर्म में 3 रंग पूजा करते समय जरूर प्रयोग करने चाहिए। पहला रंग क्या है? वो है आपका लाल, जो ऊर्जा का रंग है, जो शक्ति का रंग है, जो आप हमेशा ऊर्जावान तेजवान बना के रखता है, आत्मविश्वास का रंग है लाल।
दूसरा रंग है पीला, जो आपकी सौम्यता को आपके अंदर पूरे सर्व समाज के लिए, पूरी सृष्टि के लिए जो प्रेम को दिखाता है, जो कन्हैया का रंग है पीला, मतलब प्रेम है, वो रंग है पीला। तीसरा रंग है सफेद, जो शांति का रंग दिखाता है, मतलब स्थिरता का रंग दिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में हम अपना धैर्य नहीं छोड़ेंगे, धीरज नहीं छोड़। सफेद, तो इन्हीं 3 रंगों में से किसी रंग का आपको चयन करना चाहिए पूजन करते समय। चाहे लाल रंग का आप वस्त्र धारण करिए, चाहे पीले रंग का, चाहे सफेद रंग का। ये तीनों रंग पूजा के लिए अति उत्तम हैं, अति उपयोगी हैं। अब इसमें अलग अलग संप्रदाय के लोग अलग अलग रंग भी धारण करते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के लोग पीला रंग प्रयोग करते हैं, शाक्त जो उपासक होते हैं लाल रंग प्रयोग करते हैं, शैव संप्रदाय के लोग इसमें सफेद रंग का प्रयोग करते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से यही 3 रंग है। इसके अलावा जो इनसे मिलते जुलते रंग हैं आप वो भी धारण कर सकते हैं। याद रखें, काले रंग का प्रयोग निषेध है पूजन में। काले रंग का वस्त्र धारण करके, काले रंग का पटका रख के, ये जो है वैष्णव पूजन में नहीं करना चाहिए, इसकी मनाही है जी। ठीक है पंडित जी, यहाँ पर जो तमाम पूजन है और यहाँ पर जो विधि है उसको जब करे तो अपने मन में क्या विचार होने चाहिए, या फिर मन में किस तरह की भाषा, क्योंकि क्या होता है कि जब हम पूजा करते तमाम चीजें की जो भाषा है और तमाम जो चीज है वो हमारे मन में गलत चलती रहती है, तो उस वक्त मन जो है उसको किस तरह कंट्रोल में रखे, या फिर कौन से मंत्र जो है वो मन में सोचे और किनका सुमिरण करे? निशान है, जब आप पूजा पाठ करते हैं तो मन की पवित्रता बहुत जरूरी है। आपने कभी पूजा की होगी, किसी मंदिर में गए होंगे, या आपके घर में कभी कोई कथा इत्यादि हुई होगी, तो उसमें जब पंडित जी आते हैं सबसे पहले यही मंत्र बोलते हैं, ओम पवित्र सर्वावस्थांगपूर्वा यस्मरेत पुंडरीकाक्ष सह बाह्यभ्यंतरहि। मतलब कि जैसे ही आप पुंडरीकाक्ष का ध्यान करते हैं, पुंडरीकाक्ष कौन है? श्री विष्णु। भगवान श्री विष्णु को पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। कि जैसे ही आप भगवान का ध्यान करते हैं, सब बाह्यभ्यंतरहि, वह अंदर और बाहर दोनों से शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। ऐसा कहते हुए पंडित जल छोड़ते हैं। जब आप पूजन कर रहे हैं तो भगवान जैसे ही श्री कृष्ण का ध्यान करेंगे, उनका स्मरण करेंगे, उनका चिंतन करेंगे, तो आपके पूरा शरीर पवित्र हो जाएगा, अंदर बाहर निर्मल हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, जब आप पूजन कर रहे हैं तो आपको कोई भगवान का भजन कहते रहना चाहिए। नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, या सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हरे कृष्णा। इस तरह से आप जो है बहुत मंद स्वर में धीरे मन में कहते रहिए, और जब पूजा पूरी हो जाए तो बैठ करके हाथ जोड़ करके कम से कम 20 मिनट, 24 मिनट, 12 मिनट ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्ण। अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं, आपके बाल बच्चे हैं, आप जो है परिवार में हैं, आप जीवन में हैं, आप शिक्षा जीवन में हैं, आप नौकरी करते हैं, ओम क्लीं कृष्णाय। भगवान कृष्ण की कृपा से आपको की जन्म कुंडली के जो 12 भाव हैं, जो 9 ग्रह हैं, सबकी अनुकूलता हो जाती है, सबकी अनुकूलता हो जाती है। इससे भी सरल मंत्र है कि आप जो है केवल और केवल कृष्ण 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 करते रहिए, तो भी आपका काम हो जाएगा जी। जी पंडित जी, इस वाली पूजा में और जब ये उत्सव है तब कई लोग जो है वो ये कहते हैं कि ये उत्सव है तो व्रत रखना इतना जरूरी नहीं है, लेकिन कई जगहों पर ये है कि जो ये व्रत है वो बड़ा ही अच्छा माना जाता है। तो आपका क्या कहना है कि जो ये कृष्ण जन्माष्टमी पे व्रत है उसका कितना महत्व होता है, ताकि जो इस बार लोगों ने नहीं रखा है वो अगले साल जरूर रख सके? नहीं, व्रत का बहुत महत्व है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी का व्रत रखना चाहिए। ये बिल्कुल कह देना गलत है कि उत्सव है व्रत नहीं करना चाहिए, नहीं, व्रत करना ही चाहिए। व्रत करने का एक नियम होता है। व्रत का अर्थ उपवास नहीं होता। यहाँ मैं आपको बता दूं, व्रत और उपवास में बड़ा फर्क होता है। व्रत मतलब होता है संकल्प, और उपवास तो कोई भी कर सकता है। उपवास क्या करना है? उपवास जिसको भोजन नहीं मिलेगा उसको उपवास ही है। जिसको जल अन्न की व्यवस्था नहीं है इस दुनिया में, 600 करोड़ की आबादी में
आप जानती हैं कि बहुत सारे ऐसे देश हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ गांव हैं जहाँ पे लोगों को भोजन पर्याप्त नहीं मिलता है तो उपवास करते हैं। इसका मतलब थोड़ी हो गया कि उनके उपवास करने से नारायण दौड़े चले आएंगे या प्रसन्न हुए, नहीं। उपवास अलग है, व्रत अलग है। व्रत सबको करना चाहिए। व्रत का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है संकल्प। व्रत आपने किया तो कोई आपने संकल्प किया, और संकल्प को बनाए रखने के लिए, उसकी गरिमा को मेंटेन करने के लिए, दिखाए रखने के लिए लोग कुछ नियम बांध लेते हैं कि भाई हम फल नहीं खाएंगे, हम अन्न नहीं खाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम नहीं खाएंगे, केवल जल पे रहेंगे, और कुछ ऐसा हो जाता है कि निर्जल रहते हैं। अल्पाहारव यताहारव तन मनस्कव समाहितव। कुछ लोग थोड़ा सा खाते हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं खाते हैं, कुछ लोग बिल्कुल मतलब केवल जल पे रह करके पूरा दिन जो है व्रत करते हैं। तो व्रत करने का अर्थ यह नहीं है कि आप भूखे रहिए। व्रत करने का अर्थ होता है कि आप संकल्प करिए, उस संकल्प को सिद्ध करने के लिए अपने हिसाब से कुछ नियम तय कर लीजिए। नियम आप तय करिए, उसका पूर्ण पालन बड़ी श्रद्धा और निष्ठा से करिए, और उसके बाद आप पूजन पाठ जो भी करेंगे वह बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाता है, कि ब्रह्मास्त्र कभी फेल नहीं होता है। कि हनुमान जी भी जैसे जो वीर शूरवीर है, महावीर है, वो भी जब मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र फंसा तो ब्रह्म के जो है फांस में हनुमान जी भी जो है फंस गए। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से जब आप कार्य करेंगे तो आपका जो भी संकल्प है वो 100% आपका सिद्ध होगा। जी पंडित जी, आपने बड़े ही सरल शब्दों में समझाया कि व्रत क्या होता है, विधि क्या होती है, और तमाम चीजें बताया, और इस जो पूरा उत्सव है उसका क्या महत्व है। ये तमाम चीजें बताने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, और आपका कीमती समय जनसत्ता को देने के लिए भी बहुत शुक्रिया।